कक्षा 4 बच्चे अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए पेज नंबर 28। तो बच्चे पेज नंबर 28 में हम लिंग की आज फिर से क्या करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। जो आपका अध्याय 6 है, लिंग मतलब होता है जेंडर। आपको इंग्लिश में पता है जेंडर 2 प्रकार के होते हैं। जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर और फीमेल जेंडर। तो इसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे। तो आप निकालिए पेज नंबर 28। देखिए, मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, मैं फिर से पढ़ा रही हूँ। देखिए क्या है बच्चों, सभी नाम या तो स्त्री जाति के होते हैं या होते हैं पुरुष जाति के। ये फिर औरत का नाम होगा या फिर आदमी का नाम होगा। देखिए, पढ़िए और समझिए। यह बागिन है, यह मोरनी की सहेली है, हाथनी इसके साथ रहती है। ऊपर रंगीन शब्द बागिन, मोरनी और हाथी स्त्री जाति के शब्द हैं। किसके हैं? स्त्री जाति के। यह बाघ है, ये मोर का मित्र है, हाथी इनके साथ रहता है। ठीक है। अब इन शब्दों में किसका प्रयोग हो रहा है? ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। आप समझ गए होंगे कि 2 तरह के लिंग होते हैं, एक होता है स्त्री और एक होता है पुल्लिंग। तो क्या होता है, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति की या वस्तु आदि के पुरुष जाति का होना अथवा स्त्री जातीय होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापक, पेड़, सिंह, राजा, पिता, ये सब क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अब आगे स्त्रीलिंग देखते हैं। अब देखिए, स्त्रीलिंग क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपकी माँ हो गई, अध्यापिका हो गई, आपकी चाची हो गई, सहेली हो गई, कुर्सी हो गई, वस्तु भी होते हैं ना, बहन हो गई। ठीक है। तो लिंग की पहचान किस प्रकार से करते हैं? हम जीवित प्राणी, मनुष्यों, पशु पक्षियों की लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। ये पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे घोड़ा, पिता, बंदर पुल्लिंग है। इसी प्रकार घोड़ी, माता, बंदरिया स्त्रीलिंग है। लेकिन निर्जीव या अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों में लिंग का पता लगाना थोड़ा कठिन होता है। ऐसे शब्दों को लिंग के जानने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। ऐसे संज्ञा शब्दों की लिंग की पहचान के लिए उनके साथ प्रयोग होने वाली क्रिया और विशेषण शब्दों से ही होती है। देखो, मैंने बोला था, आपको पहले भी समझाया था, अभी मैं फिर से समझा देती हूँ। यह कुर्सी टूट गई, तो क्रिया क्या हो रही है? टूट गई। तो इससे क्या पता चलता है कि कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। अब देखिए, कुर्सी और मोबाइल, ये दूसरा क्या था? मैंने नया मोबाइल खरीदा। तो पहली वाले वाक्य में कुर्सी क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसका प्रयोग क्या, जब क्रिया हुई तो क्या हुआ था कि कुर्सी टूट गई है। ठीक है। मोबाइल के साथ विशेषण शब्द नया है, इसका प्रयोग है खरीदा प्रयोग है। तो ये दोनों ही ये पुल्लिंग है, यानी कि मैंने नया फ़ोन खरीदा। तो इसका पता चल रहा है कि ये क्या है? मोबाइल क्या है? पुल्लिंग है। तो इसी प्रकार से आपको मैंने पहले भी बताया था, आपको ये जो सूची है इसमें से देख के आपको याद करना है। पुल्लिंग के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द हैं। जैसे देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम हैं वो पुल्लिंग शब्द में होते हैं। पर्वतों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, अनाजों के नाम, ये हमेशा किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। पेज पलटते हैं। इनको जानने के लिए आपको इनको याद करना जरूरी है। अब देखते हैं। अब आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में भी क्या है? देखिए, नदियों के नाम और क्या, भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम, तिथियों के नाम। और ठीक है, जिन शब्दों में के अंत में ई यानी कि बड़ी ई की मात्रा आती है वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नारी, चूड़ी, चांदी, मक्खी आदि। अब देखो, ये देखिए, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी होते हैं जो दोनों में आते हैं। ठीक है, दोनों लिंगों में आते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये स्त्रीलिंग में भी होते हैं, पुल्लिंग में भी होते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चा, ये पूरी तालिका दे रखी है, इसमें से आपको ये पूरी तालिका अपनी कॉपी में करनी है, जिसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं। ये हमारे पीछे भी है ये। तो आप अपनी कॉपी में ये पूरी तालिका करेंगे और इसको याद करेंगे। अब इसमें विशेष क्या है? कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव पुल्लिंग में होता है, वो पुल्लिंग का पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे खरगोश, कछुआ, बाज आदि। अगर इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में करवाया जाता है तो इनके आगे लगाते हैं मादा। मादा खरगोश, मादा कछुआ, मादा बाज आदि। अब देखो, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे कोयल, तितली, गिलहरी,
मक्खी, मैना, मछली आदि। लेकिन जब हम पुल्लिंग बनाते हैं तो इनके आगे क्या लगाते थे? नर, यानी कि नर मछली, नर गिलहरी, नर कोयल। ठीक है, तो आपका काम मैंने आपको बता दिया है। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका अभ्यास करेंगे। ओके।